आपको पता ही नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करनी है। क्या घर बैठ के भी पढ़ के मैं यूपीएससी जैसा एग्जाम निकाल सकता हूँ? पहला तो ये होता है कि यूपीएससी क्यों चुनना है। तो ग्रेजुएशन के टाइम में जैसे उस टाइम जो कॉमन चीज़ होती थी कि किसी को भी पूछो कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें भी मुझे 3.5 घंटे लग जाते थे। समझ में भी नहीं आता था कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। एडिटोरियल कितना इंपॉर्टेंट होता है? एडिटोरियल सर बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज़ों के लिए। एक तो पहला ये आपकी जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो ऑप्शनल लें या जिसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं वो ऑप्शनल लें। यूपीएससी एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसे प्री की तैयारी करें, कैसे मेंस की तैयारी करें, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, किताबें कौन कौन सी लेनी होती है, पढ़ने का शेड्यूल क्या होता है, टीचर्स कौन सेलेक्ट करने हैं। बहुत पुराना मिथ है जो फैला हुआ है बच्चों के बीच में, यूपीएससी के अंदर फाउंडेशन कोर्स के लिए दिल्ली आना जरूरी है, एक बार तो दिल्ली आके पढ़ना जरूरी है। तो आप क्या बोलोगे, जरूरी है? हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप में से बहुत से बच्चे जीवन में आईएएस बनने का सपना देख रहे होंगे, आईपीएस बनने का सपना देख रहे होंगे, यूपीएससी का एग्जाम लिखना चाहते होंगे। पर हो सकता हो आप कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो सकता हो आप ऐसे शहर में हो जहां आपके पास कोई गाइडेंस ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करनी है। और क्या यूपीएससी की तैयारी घर बैठ के भी हो सकती है? क्या घर बैठ के भी पढ़ के मैं यूपीएससी जैसा एग्जाम निकाल सकता हूं? मैं आईएएस बन सकता हूं, आईपीएस बन सकता हूं, आईएफएस बन सकता हूं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके पास आज लेके आया हूं। हमारे ही एक छात्र हैं प्रखर जी, जिन्होंने इस साल अपने घर से ऑनलाइन पढ़ के यूपीएससी एग्जाम निकाला। यूपीएससी एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसे प्री की तैयारी करें, कैसे मेंस की तैयारी करें, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, किताबें कौन कौन सी लेनी होती है, पढ़ने का शेड्यूल क्या होता है, टीचर्स कौन सेलेक्ट करने हैं, ये सारी बात बताने के लिए आज हम आपके लिए एक इसी साल के 2026 के एक सेलेक्टेड कैंडिडेट को आपके सामने लेके आए हैं। प्रखर शुक्ला हैं जो कि आते हैं प्रयागराज से। आइए प्रखर भाई। और सबसे कमाल की बात यह है कि प्रखर भाई ने संपूर्ण रूप से ऑनलाइन पढ़ के यूपीएससी का एग्जाम निकाला है, जो कि आप सबको भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस देता है कि घर बैठ के पढ़ के भी आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी जो पोजीशंस है वो हासिल कर सकते हो। प्रखर भाई, अपनी आप थोड़ी कहानी बताना पसंद करेंगे कि पहली बार जब आपने फैसला किया कि मैं ऑनलाइन से पढ़ूंगा तो कैसा रिएक्शन था भाई? थैंक यू सर पहले तो आपका। बहुत सारे जैसे मैं भी एक उनमें से बच्चा था, आप लोग भी उसी की कॉलेज से निकल रहे होगे या कॉलेज में होगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है कि ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन यूपीएससी के लिए, क्योंकि कोचिंग कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं और बहुत सारा बड़ा सिलेबस है और बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग आते रहते हैं। नेचर ऐसा है एग्ज़ाम का जो इवॉल्व होता रहता है। तो ऐसे में ये डिसाइड करना कि कैसे पढ़ना है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर। तो जब मैं कॉलेज मैंने पास आउट किया, उसके बाद मैं मेरे घर वाले बोले कि दिल्ली जाते हैं और वहाँ से आप देखो कौन सी कोचिंग आपको लेनी है। तो मैं उनकी सुन के दिल्ली आया। फिर जब मैं दिल्ली आया तो मैंने यहाँ एक्सप्लोर किया कि ऑफ़लाइन सेंटर्स कौन से हैं और क्या लिविंग स्टैंडर्ड है दिल्ली में, क्या लिविंग कॉस्ट है, और सारी चीज़ें देखी। तो सर कहीं न कहीं मुझे लगा कि जो यहाँ का वातावरण है, जो माहौल है और जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, उन सब से ऑफ़लाइन की चीज़ मैच नहीं हो रही थी। तो मैं वापस गया और मेरे मतलब मैंने अपने घर वालों को बताया कि क्योंकि उसी टाइम पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म यूपीएससी के कोर्सेज़ लेके आया था, तो मैंने बताया कि मैं ये कोचिंग लेने वाला हूँ। जिससे मेरे पापा थोड़े सैड भी थे कि ऐसा ना हो कि ऑनलाइन से कैसे पढ़ाई होती है या ऑनलाइन पढ़ के कहीं मतलब लंबा टाइम ना लग जाए, या क्योंकि भरोसा नहीं होता बहुत सारे लोगों को कि ऑनलाइन का उस टाइम बहुत क्रेज़ नहीं था। तो और फिर उसके पहले यूपीएससी की कोई तैयारी आपने कर रखी थी? जी सर, मैं मतलब ऐसा शुरू कर दिया था, जैसे कॉलेज में सबका एक एम होता है, मेरा बचपन से ही एक एम था यूपीएससी की तरफ। क्योंकि पहला भी उसका स्टोरी है कि मैं एक बारी जा रहा था पापा के साथ, तो एक मतलब ऐसे वो जो गाड़ियाँ होती थी उस टाइम एम्बेसडर लाल नीली बत्ती वाली, तो वो दिखी, मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगी। जब शायद मैं 4-5 साल का ही था, तो मैंने अपने पापा को पूछा ये कौन-सा मतलब कैसे ये बत्ती मिलेगी? तो पापा ने बताया कि ये आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम जो होता है वो लोग निकालते हैं, तो वो बत्ती मिलती है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं भी यही करूँगा। वो सर एकदम फर्स्ट मतलब एकदम मासूमियत वाला था, वैसा कुछ पावर और भौकाल नहीं, टाइप का। ये ऑनलाइन कोर्स लेने से पहले भी यूपीएससी की तैयारी कहीं कोचिंग में स्टार्ट कर चुके थे आप? नहीं, नहीं, ऑनलाइन कोर्स से पहले नहीं तो तैयारी की बिल्कुल थी। ज़ीरो से शुरुआत की है यस सर, आपने। यस सर। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो अपने घरों में बैठे हैं और उनको यूपीएससी से बहुत डर लगता है कि हुआ लगता है इतना बड़ा एग्ज़ाम है,
कैसे उसकी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो एक बार अगर आप इनको पूरा बताएं। सर यूपीएससी में क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है एक तरह से ऑफलाइन की, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो लोग को ऐसा है कि कुछ ना कुछ बहुत सारे सेंटर्स को और बहुत सारे लोगों को बेचना है, तो वो रोज रोज नए मटेरियल लाएंगे, रोज ये अपग्रेड करेंगे, वो चीज़ें करेंगे, तो इस वजह से माहौल है। बाकी यूपीएससी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे सीधा एग्जाम है, सबसे सिंपल एग्जाम है। एक मधुशाला करके पोएम है, उसकी 4 लाइनें जो है यूपीएससी से मैं बहुत रिलेट करता हूँ कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो जो यूपीएससी का एग्जाम है वो एक रास्ते पे चलने का एग्जाम है, आपको मामूली फीस में। शुरू से सिलेक्शन होने तक इस साल आपकी रैंक आई है 787 787। अभी एक हाँ बार एग्जाम जी जी और जी लिखेंगे, हाँ ये एक अटेम्प्ट और बचा है यस इनके सर। पास। तो 787 रैंक आई, ये करने में कितना समय लगा शुरुआत से? सर मेरी जर्नी काफ़ी छोटी रही, जी, मतलब यूपीएससी के हिसाब से तो जैसा सब कितने कहते साल हैं। लगे लगभग? 2023 में मैंने शुरुआत की थी, तो तैयारी लगभग की। 2-2.5 साल लगे इस 2.5 पूरी। साल लग गए तो सर। इस 2.5 साल की तैयारी को आप जो यहाँ पे बना के लाए, उससे समझाना चाहेंगे एक बार? यस सर, हाँ, डेफिनेटली सर। हाँ। पहला तो ये होता है कि यूपीएससी क्यों चुनना है। सबका अपना-अपना सपना होता है, जैसे मैं बता रहा था वो गाड़ी से देखा था मैं यूपीएससी, लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे अंदाज़ा लगा कि यूपीएससी के क्या-क्या स्कोप हैं, कि आप एक गरीब से गरीब व्यक्ति का जो है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, हुँ, तो उसमें उसके पास वृद्धा पेंशन का किसी को नॉलेज ही नहीं है गाँव में, हुँ, जिसके पास नहीं है, उसको हुँ, आप जाके अपने अवेयरनेस से, वो आपको कुछ अपने से नहीं करना है, हुँ, बस एक सिस्टम में फैसिलिटेटर का काम करोगे, हुँ, और वो यूपीएससी में बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत हुँ। दुआएँ और आशीर्वाद मिलता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा एम था कि मैं जितना भी कर पाऊँगा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के लिए, वो करूँगा। बस एक ही उद्देश्य था यूपीएससी में आने का सर। और जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे समझ में आया कि मतलब कैसे ये करना है, और फिर उसी हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी की। तो मोटिव यही था कि आके जो है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में तो ये काम जो करना है। यूपीएससी की तैयारी है, ग्रेजुएशन के बाद शुरू की या ग्रेजुएशन के दौरान की? सर ग्रेजुएशन में ऐसा था कि एक बारी, क्योंकि मैंने बीएससी किया है और वो लॉकडाउन का पीरियड था, हुँ, तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम के बारे में कम से कम कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं, ताकि फिर मुझे ये पता रहे कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है। हुँ, तो ग्रेजुएशन के टाइम में, जैसे उस टाइम जो कॉमन चीज़ होती थी कि किसी को भी पूछो कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, हुँ, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें भी मुझे 3.5 घंटे लग जाते थे, और समझ में भी नहीं आता था कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। तो ऐसे में मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू आया एक, तो सुमित सर एडिटोरियल एनालिसिस पढ़ाते थे, तो बहुत अच्छा समझाते थे। तो उनसे पढ़-पढ़ के थोड़ा कनेक्ट होने लगा कि न्यूज़पेपर में क्या होता है और कैसी चीज़ें करनी होती हैं, तो वो समझ आया। फिर जब उसमें इंटरेस्ट आया, तो मुझे ये क्लियर हो गया कि हाँ, ये मेरे टाइप की चीज़ है। उसके बाद फिर सर वही उसी टाइम फिर 2023 में मैंने कोचिंग ली, हुँ। और फिर वहाँ से पढ़ाई शुरू की। 23 से। जी। पर ये बच्चे चाहें तो अपने ग्रेजुएशन से भी तैयारी शुरू कर सकते बिल्कुल हैं। सर। तो न्यूज़पेपर वाली हैबिट जो है मेरी, वो कॉलेज से आई थी, और उसके बाद फिर मैं एडिटोरियल, जैसा कि आपको बता रहा था कि एडिटोरियल देखा, तो उससे बहुत सारी चीज़ें रिलेट हुई, और आपकी समझ धीरे-धीरे, इस एग्ज़ाम में कुछ भी एक दिन में नहीं होता कि आप एक दिन सोचोगे कि आज सोचा और आज पढ़ के 12-14 घंटे, 16 घंटे मैं निकाल लूँ। तो ऐसा नहीं है, धीरे-धीरे आपको अपनी आदतों। एडिटोरियल कितना इम्पोर्टेंट होता है? एडिटोरियल सर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। 2 चीज़ों के लिए। एक तो पहला ये आपकी समझ विकसित करता है कि आपको देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, या जो आपके ज़रूरत के मुद्दे हैं देश के या स्पोर्ट्स के, कुछ भी, तो उसके लिए आपकी एक जो मिनिमम समझ होनी चाहिए, वो विकसित करता है। दूसरा, आपको एग्ज़ाम से कनेक्ट करता है कि आपके जो सिलेबस में चीज़ें हैं, वही एडिटोरियल्स में होती हैं। तो आप धीरे-धीरे तो करके कहीं न कहीं। एडिटोरियल का आपने जब वीडियो देखा तो उससे क्या फ़ायदा था? पेपर नहीं पढ़ना पड़ता था। पेपर सर जल्दी हो जाता था। हुँ, उसके बाद सर जब एडिटोरियल देख के सैटिस्फैक्शन मिला, तो लगा कि एग्ज़ाम मतलब मेरे टच में है, कि मैं हुँ, इसको कर सकता हूँ। तो फिर सिलेबस देखा, एग्ज़ाम पैटर्न देखा, फिर उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा कि क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात थी, वो थी कि ऑप्शनल कौन-सा चुनना है। जैसे मैंने बीएससी साइंस में ग्रेजुएट किया है, तो मेरा केमिस्ट्री बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट था, और मुझे मेरा हिंदी से इसलिए कनेक्ट है क्योंकि मेरे फादर हिंदी के टीचर हैं, तो हिंदी एक तरह से विरासत में मिली है मुझे। हुँ। तो इन दोनों सब्जेक्ट के बीच चुनाव करना था। अब जैसे बाकी भी ऑप्शनल होते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कौन-सा ऑप्शनल? ये डाउट बहुत, मतलब अक्सर ये होता है, कि यूपीएससी ऑप्शनल में क्या सबसे लें बड़ा भाई? डाउट है ऑप्शनल कौन-सा है? जिसमें हमारा हाँ। इंटरेस्ट है वो ऑप्शनल लें या जिसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं यस वो सर। ऑप्शनल लें? तो सबसे पहले आपको एक जो पूरा बंच है, कम से कम 30-35 ऑप्शनल हैं, उनमें से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन-सा नहीं लेना है। जैसे मुझे सर थिंकर्स से बहुत प्रॉब्लम हुँ। होती है, पता नहीं क्यों? मुझे लगता है मेरे खुद के विचार ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैंने सोशियोलॉजी एलिमिनेट किया, हुँ, पॉलिटिकल साइंस एलिमिनेट किया, हुँ। तो फिर मैं हिंदी और केमिस्ट्री में आके रुका। फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ के देखा और मैंने हिंदी पढ़ के देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रिपरेशन चूँकि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, तो केमिस्ट्री पढ़ने से अच्छा हिंदी पढ़ लूँ। मेरा कविता-वविता में भी इंटरेस्ट था कि ये मैं कहीं से भी कर ही लूँगा। और फिर नंबर भी ठीक-ठाक आ रहे थे, गाइडेंस भी अवेलेबल थी।
तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैंने हिंदी ऑप्शनल का चुनाव किया। फिर जैसा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में था कि कॉलेज खत्म होके फिर ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन, तो उसके प्रति मेरे घर वाले और मेरा एक दोस्त भी आया था मेरे साथ कोचिंग लेने, तो उसके भी घर वालों का बहुत विरोध था, मतलब पर ये तैयारी पूरी और पूरी आपकी तैयारी है। ईमानदारी सर, मैंने एक वो पढ़ी थी कहीं कि ईमानदारी जो है वो किसी और से नहीं होती है, ईमानदारी खुद से होती है, और हर एक उस चीज में होनी चाहिए जिसे आप पूरी शिद्दत से करना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रेरणा था मेरा ऑनलाइन लेने के पीछे कि क्योंकि अगर मैं ईमानदार हूं तो मैं अपना काम जो पढ़ाएंगे टीचर वो मैं करूंगा। और यूपीएससी में सर एक और चीज है कि यूपीएससी पास करना आस्था का विषय है, कि अगर आप यूपीएससी में अपने टीचर्स के प्रति, अपने रिसोर्सेज के प्रति आस्था रखते हो तो बहुत आराम से पास कर ले जाओगे। और कसम से बता रहा हूं, अगर कभी भी आपको डाउट आया तो फिर वो आपको दिक्कत महसूस होगी। आपने कोर्स सेलेक्ट करते वक्त किसी के रिकमेंडेशन नहीं लिए नहीं थे? नहीं सर, तो मतलब रिकमेंडेशन तो वही कि बहुत पुरानी कोचिंगों के वो होते थे बट कि उनका, पीडब्ल्यू यूपीएससी तो पुराना भी नहीं था, हाँ, तो आपने इसका ऑनलाइन कोर्स क्यों लिया भाई? अंदर से आया सर, सही बता क्यों? रहा हूँ। क्योंकि मतलब ऐसा फिजिक्स तो पढ़ा ही था आपसे हाँ। पहले वो बता ही हाँ, देता हूँ। हाँ, 12th में वीडियोस देखता था हाँ, यूट्यूब पे फ्री वाली, हाँ, पेड नहीं ले पाया कभी। हाँ। तो पढ़ा था, तो पीडब्ल्यू एक ट्रस्टेड मतलब वो था प्लेटफॉर्म। क्योंकि आपने तैयारी बहुत ही कम समय में यस की सर, है, तो ऐसा नहीं है आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे कि आप पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स को जानते हो। यस सर, तो ज़्यादातर टीचर से जान पहचान आपकी बैच खरीदने के बाद हुई होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे यहाँ पे मैं आया तो जी, यहाँ पे 2023 में क्या हुआ सर कि सीसैट का पेपर बहुत टफ आया जी। था, बहुत ज्यादा टफ कि जी। सीसैट को लेके। और मैंने आ जाइए, इधर आ जाइए आप। पहला ही लेक्चर सर जब मैंने ऋषभ सर हाँ, का देखा जी, सीसैट का, सब्जेक्ट समझाइए इनको, पहले हाँ, आप सीसैट ही समझा रहे सीसैट, हैं। यस जी। सर। जब पहला लेक्चर ऋषभ सर का देखा तो एकदम वो फील आ गया कि यार ये बिल्कुल वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे मुझे समझने की आदत है। और टीचर्स भी, ऋषभ सर इवन क्वेश्चन राइट करके एकदम आंसर उसका जी। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करते थे। तो सीसैट सर वहां से पढ़ा मैंने। उसके बाद सर इकोनॉमी भी ऋषभ सर का, अगर कोई आप लोग यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे मैराथन्स ऋषभ सर की हैं, तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा इकोनॉमी पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी दीपेंद्र सर पढ़ाते थे, दीपेंद्र सर जो पढ़ाते थे। पहली बार अगर किसी ने मेरे को मेंस का मतलब एकदम फील दिलाया तो दीपेंद्र सर, क्योंकि उनका फोकस ये रहता था कि बच्चे को एक तो हम नॉलेज इंपार्ट कर ही रहे हैं, लेकिन यूपीएससी में स्किल भी इंपार्ट करनी है। तो वहां से बहुत कुछ सीखा, मतलब मेंस की जो आंसर राइटिंग की बेसिक बिल्डिंग है वो दीपेंद्र सर के लिए, मतलब उसका क्रेडिट पूरा उन्हीं को जाता है मेरी तरफ से। और इसके बाद सर जैसे हिस्ट्री हो गया तो देवेंद्र सर हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो हिस्ट्री से सर मेरी बहुत दुश्मनी है, क्योंकि मुझे ऐसा पसंद है कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ उसकी क्लैरिटी हो मुझे पूरी पूरी। इतिहास में पता चला 10 ठो अकबर के वंशजों का नाम पढ़ा, 11वां पता नहीं कहाँ से आ जाता है, और फिर मैं उनमें इतना कंफ्यूज रहता हूँ कि गोल गोल घूमता रहता हूँ इतिहास में। तो मुझे इतिहास लगा था कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा कभी। फिर वो देवेंद्र सर आए और वो पूरा एकदम कहानी के फॉर्मेट में, मतलब आप अगर कभी उनको देखे हो, और उससे फिर कहीं ना कहीं जो ब्लॉग्स होते हैं वो बीच में रुकते गए, क्योंकि किताबों में आप देखोगे कि इतिहास में एक जगह है फिर दूसरी जगह शुरू है, बीच की चीज गायब है। तो सर बीच की कहानी में इवन बता देते कि एकदम बना बना के ये अनवरुद्दीन है, ये चंदा साहिब है, ये इसको पकड़ा, वो उसको, पूरी कहानी एकदम बढ़िया से विस्तार से। उसके बाद सर पॉलिटी के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते थे, एक सर थे, नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। और साइंस एंड टेक का शिवम सर का करंट अफेयर्स, मैंने साइंस एंड टेक, सही बता रहा हूँ, प्रारंभ बैच में जो था उससे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा मैंने करंट अफेयर्स, क्योंकि यूपीएससी का ऐसा नेचर है कि स्टैटिक से ज्यादा करंट अफेयर्स आता है। तो शिवम सर की वीडियोस आती थी करंट अफेयर्स की। ऐसे ही ऋषभ सर की जो प्रीलिम बूस्टर की वीडियो है वो तो अल्टीमेट सोर्स है, मतलब करंट अफेयर्स का। सर इसके बाद जो यहाँ पे क्लासेस होती थी, जैसे बच्चों को होता है कि सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये लगता है, जो मुझे भी लगता था, कि घबराहट इस प्रिपरेशन से, क्योंकि सर एक से एक पुरोधा मौजूद है। आप जाओगे इलाहाबाद वगैरह में, पता चलेगा वो भैया 16 घंटे पढ़ते हैं, वो भैया 14 घंटे पढ़ते हैं। अब क्योंकि एक कॉलेज का बच्चा कितना भी सीरियस हो जाए, मैं कभी सीरियस तो रहता ही नहीं हूँ, तो भाई 7-8 घंटे पढ़ सकते हैं। आप पढ़े हो यूपीएससी के लिए 16-16 घंटे? नहीं सर, मेरे बाबा 14 घंटे? 14 भी नहीं। तो आप कितना पढ़ लेते? मेरे बाबा थे सर जो, जिन्होंने फीस दी थी मेरी कोचिंग की, वो बस रोज एक चीज कंफर्म करते थे रात को मुझे लाइब्रेरी से, कि भैया 8 घंटे से ज्यादा मत पढ़ना। उनका एक था, ज्यादा मत पढ़ना। अच्छा। क्योंकि वो चाहते थे कि यार जिंदा दिल इंसान रहे, इतना पढ़ाई करके कुंद नहीं होना है, क्योंकि भाई सब चीजें आपको परोसी जा रही हैं, हमें वो पढ़ना है कि कैसे स्मार्टली एग्जाम, मतलब प्रीलिम्स का इतना फोबिया रहता है। पहले अटेम्प्ट में मैं गया था, आराम से प्रीलिम्स क्लियर करके आया। सेकंड अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स के लिए कुछ खास पढ़ा भी नहीं, क्लियर हो गया, क्योंकि वो पता है कि आपने वो क्रैक कोड जो है क्रैक कर लिया है, कि कितनी सारी चीजें पढ़ के। तो जैसे मेरा ऐसा होता था कि 8 बजे जो है, मतलब 7:30 बजे उठता था मैं, 8 बजे जो है लाइब्रेरी जाता था। डिजिटल लाइब्रेरी एक वहीं अल्लाहपुर पानी की टंकी के पास है, वो ज्वाइन कर रखी थी मैंने। फिर हमारी डिजिटल लाइब्रेरी मतलब वहाँ लैपटॉप वगैरह मतलब होते नहीं, थे? आप अपना डिवाइस लेके अच्छा, जाओ, bring your own device। हाँ, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, एक कंफर्टेबल स्पेस है, बहुत प्रचलन है सर उसका, जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा स्पेस भी है। एक चीज जो मैंने इस प्रिपरेशन में की, वो अपने
प्लेस को सैक्रेड रखा कि हम्म, जैसे मैं अगर लाइब्रेरी की सीट पे बैठ रहा हूँ तो मैं वहाँ रील नहीं देखूंगा, हम्म, मैं वहाँ किसी से फोन पे बात नहीं करूंगा, हम्म। क्योंकि वो मेरे लिए मंदिर है एक तो तरह कितना से। खर्चा होता था इस लाइब्रेरी में महीने का? लाइब्रेरी में सर मेरा 1,000 रुपए की महीने लाइब्रेरी का? थी, और 1,000 कितने महीने घंटे का, बैठ सकते हो? 12 8 घंटे? घंटे आराम से। 12 मैं घंटे। तो मतलब उनका ऐसा था कि मेरा थोड़ा फेवर कर देते थे, हाँ। जितना भी घंटे बैठो तो अभी मैं फोटो वोटो लगा रहे हैं? शायद लगा देंगे अगर उनको लगेगा, मैं काम का आदमी हूँ तो। हाँ, नहीं, पर उनको भी तो बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी तो सुविधा सर देने के बहुत लिए। बढ़िया, मतलब जी, एसी रहता है, जैसे जी। हम लोग के यहाँ तो ऐसा है कि अब एसी कौन अफोर्ड करेगा, एसी तो और एसी बहुत। का बिल सर 4,000 आएगा, जी, है जी, ना। तो जी, अगर एक एसी लगवा भी लो तो जी। 1,000 रुपए में काम चलता था बढ़िया। मेरे घर में पहली बार एसी लगा था, मेरे ही कमरे में मैंने यस लगवाया था सर, 2019 में, यस सर, क्योंकि लेक्चर शूट करने में तो एसी तो बिल्कुल हम लोग घर में बड़ी बड़ी बिल्कुल। बात हो जाती है। यस सर, बात यही है कि अगर आपको ये चुनौती नहीं लेना है कि मान लो कि किसी के पास 1,000 भी नहीं है, तो उसका वो नहीं लेना है बर्डन, हम्म, वहां जाके पढ़ लो। मेरे लिए ये था कि 1,000 थे भाई, और दूर हम्म। पड़ता था वो, तो वहां नहीं जाता था मैं। फिर तो उसके बाद लगभग आप 5 घंटे लाइब्रेरी में रहते थे? नहीं सर, मैं रहता थोड़ा ज़्यादा टाइम था, अभी मैं बता रहा हूँ एक्चुअली। तो मेरा पहला स्लॉट था वो कि 8 बजे से 9 बजे तक वो एडिटोरियल निपटा लेना, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर रीड कर लेना, फिर 9 बजे से मेरी क्लास शुरू हो जाती थी लाइव वाली। तो मैं क्लास देखता था 12 बजे तक। उसके बाद सर क्लास में डीपीपी होता है हम लोग का, कि प्रीलिम्स का 10 क्वेश्चन रोज का होता है। जो सब्जेक्ट पढ़ाया उसी से संबंधित एक दो क्वेश्चन जानबूझ के उसमें खतरनाक होते हैं, ताकि बच्चे को ब्रह्मा वाला फील डराने के ना लिए, आए। हाँ। फिर हाँ। उसके बाद 10 मिनट का एक आंसर राइटिंग होता है, अगर मान लीजिए 10 मिनट या 7 मिनट, तो वो मेंस का आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन होता है। तो मैं ये दोनों उसी टाइम निपटा लेता था, तो वो चीज़ कर लेता था। फिर मैं 1 बजे घर जाके खाना खा के आता था। फिर लाइब्रेरी में मेरा, क्योंकि एसी था तो सोने का भी साधन था, तो मैं एक छोटा पंखा अपने पास लगा के तकिया रख के 2 घंटे बहुत स्ट्रेट चेयर पे सोता था। और अभी भी मेरे दोस्त कहते हैं कैसे सो लेते हो। तो फिर सर 4 बजे के आसपास उठ के 5 बजे से फिर से पढ़ाई, बीच बीच में थोड़ा बहुत चाय वाय पी लेता था। फिर 5 बजे से एक ऑप्शनल का स्लॉट रखा, क्योंकि सुबह जीएस कर रखा है। फिर उसके बाद ऑप्शनल का एक 2 ढाई घंटे का स्लॉट के बाद फिर 10 बजे तक मैं वाइंड अप कर देता था। तो वो रोज रात को मेरा एक 10 बजे कॉल आता था बाबा से, जो कि जून 2023 तक आया, उसके बाद आया नहीं वो कॉल। अभी भी इंतजार करता हूँ मैं उस कॉल का। और ऐसा था सर। फिर उसके बाद मैं घर पहुंच के, मेरी हॉबी थी कविता लिखना पढ़ना, तो मैं कविताएं बहुत पढ़ता हूँ, और अभी मैंने इसीलिए सुना जी, भी दी थी मधुशाला जी, की। जी। तो वो मुझे एनर्जाइज करता था। फिर मैं 6 दिन ऐसे करता था। 7वें दिन अपना टेस्ट होता है, संडे को हमारी क्लासेस नहीं होती सर। 7वें दिन टेस्ट होगा, तो वहाँ पे 1 घंटे का रिटन वाला टेस्ट और 1 घंटे का एमसीक्यू वाला, वो दोनों टेस्ट देने के बाद मैं ऑनलाइन में बैठ के टेस्ट में कैसे डिसिप्लिन रहते हैं? सर, मतलब ये चीज़ वही क्योंकि बच्चे ईमानदारी वाला ऑनलाइन बैच ले लेते हैं, यस सर, टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते, टेस्ट की अटेंडेंस भी बहुत कम यस होती है, तो सर, आप कैसे देखा उसको ईमानदारी से टेस्ट देते थे? सर। मेरे को पता है कि एग्ज़ाम मुझे लिखना है, हम्म, ईमानदारी मुझे खुद से करनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज मैं टेस्ट से भागूंगा, तो मैं रियल एग्जाम के दिन भी भागूंगा ही। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना, यूपीएससी में अटेम्प्ट काउंट होता है। तो पता चलते हैं बहुत सारे बच्चे, इसीलिए आप देखोगे 10 लाख फॉर्म भर के 5 लाख एग्जाम देते हैं, हम्म, क्योंकि वो 5 लाख वही लोग ज़्यादा होते हैं जिन्होंने टेस्ट छोड़ा होता है। हम्म, लेकिन वही है कि रोज लिखना था, पता था कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या नंबर मिल रहा है। मैं अगर रोज स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव कर रहा हूँ, मतलब वो टेस्ट मेरे लिए वही होता था कि हफ्ते भर का रिवॉर्ड। और हम्म, मैं अपने दोस्तों को बता रखा था कि भाई अगर मैं टेस्ट नहीं दूंगा तो मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। तो ये हम्म। मोटिवेशन रहता था कि टेस्ट देके आज शाम को टिकिया और मोमोज जो है वो पेट में जाने हैं। एक ना बहुत ही गलत फहमी है, या एक बहुत पुराना मिथ है जो फैला हुआ है बच्चों के बीच में, कि यूपीएससी के अंदर फाउंडेशन कोर्स के लिए दिल्ली आना जरूरी है, एक बार तो दिल्ली आके पढ़ना जरूरी है। तो आप क्या बोलोगे, जरूरी है? जिनको भी ये लग रहा है एक बार दिल्ली आके पढ़ना जरूरी है, मैं उनको बोलूंगा एक बार दिल्ली आके घूमना जरूरी है। मैं भी आया था, बता तो रहा हूँ कि मैं जो है इलाहाबाद से उड़ते उड़ते दिल्ली पहुंचा, कि भाई दिल्ली में चलेंगे, कोचिंग लेंगे, ऑफलाइन कोर्स करेंगे, एकदम तबाही मचा देंगे तैयारी करके। करोल बाग का वो कमरा जो 10 x 10 का था, हम्म, उसमें एसी लगी हुई थी, और उसमें मैं 18 से 20 घंटे सो सकता था। हम्म, मैं समझ गया कि ये वो नहीं है सर। और दूसरी बात ये कि इतना पैसा मतलब हर किसी के पास नहीं जी, होता कि आप इतना अफोर्ड कर पाओगे, बिल्कुल। 30-35 हज़ार रुपए तैयारी में। और और उसी बात से ही डरते हैं, इनको लगता है कि अगर हम इतना पैसा नहीं दे रहे हैं तो घर बैठ के यूपीएससी की फाउंडेशन की तैयारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सर मैं तो एकदम रियल एग्जाम्पल हूँ, और हम्म, मैंने बस यहीं से कोर्स किया है, मतलब एकदम ये फाउंडेशन बैच से ही। हम्म, और पूरी तैयारी की है घर से, मतलब वही लाइब्रेरी जाता था हम्म, जो, बस वही था। बाकी और कुछ हुआ ही नहीं। मतलब हम्म, आप क्या ही ज़रूरत है आपको, आपका टीचर जो, मतलब मेरे ख्याल से ऑफलाइन के जो बेस्ट टीचर हैं यहाँ दिल्ली में जो रहे होंगे, हम्म, वो ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। हम्म, और आप खुद भी सोचो कि ऑनलाइन में उनसे पढ़वाया भी जा सकता है, बहुत सारे लोग हैं। हम्म। मेंटोर्स हैं सर, मतलब मेंटोर्स यहाँ पे बहुत अच्छा काम मेंटोर्स का करते हैं। रोल, मतलब मैं जी, भी जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, थोड़े दिन बिल्कुल। के लिए मेंटरिंग कर रहा हूँ, मैं हाँ, कर ही रहा हूँ अभी भी करेंगे टीसीएस आप? में। हाँ, हाँ। तो मतलब ऐसा है कि मेंटोर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सृजन मेंस प्रोग्राम में इनरोल्ड था पिछले साल।
मेरी कुछ ऐसी पारिवारिक स्थितियाँ थी पापा की तबीयत से रिलेटेड कि मैं एक भी टेस्ट उस टाइम नहीं लिख पाया। वैसे मैंने डीपीपी वगैरह लिखा था। मैंने अपने जो मेंटर थे रोहित सर, उनको एक कॉपी भेजी, एक कॉपी लिख के 31 अगस्त को, 20 सितंबर को मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, और मैंने बोला सर ये कॉपी चेक कराने में मुझे 1 हफ्ते लग जाएँगे और आप इस कॉपी को देख लो, आप जो भी इम्प्रूवमेंट बताओगे मैं कर लूँगा। और उन्होंने वो इम्प्रूवमेंट बताई और मैंने वही जाके रियल एग्ज़ाम में वो किया और सर 424 नंबर आए थे मेरे जीएस में। और रोहित सर आज भी कहते हैं ये वही है एक कॉपी वाला जिसने एक कॉपी लिख के मुझसे दिखाई थी और इवैल्यूएट कराने का टाइम नहीं था। तो यार मतलब मेंटर्स हैं आपके, और सही बता रहा हूँ यहाँ पे इतना मतलब मैं भी जब मेंटरिंग कर रहा था अभी सर इसी साल से, तो एक अलग ही खुशी होती है कि आपका बच्चे को आप पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो और आपके बच्चे की रैंक आ जाए। और मेंटर्स ऐसे हैं यहाँ पे कि वो आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ऑनलाइन में मेंटर्स हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। मेंटरशिप रिक्वेस्ट का फॉर्म होता है, आप वो फिलअप कर सकते हो। डेली मेंटरिंग सेशन अभी भी चलता है, जिस बैच में मैं एनरोल्ड था उसमें अभी भी चल रहा है वो, जबकि मेरा बैच कब का खत्म हुआ है, 12 से 1 बजे वो आपका सेशन बैच होता नहीं है। हटा अभी तक? नहीं अभी नहीं हटा, हटाओ भाई। 27 तक। अच्छा नहीं, अभी तो एक बार और लिखना है ना शायद। नहीं सर ठीक है, 27 तक ये बहुत जी, अच्छी चीज़ है। आप जी। सोचो कि ऑफलाइन में आप एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो जाके कि हमको फिर से बैठने दो। जी। ऑनलाइन में सर कई बारी ऐसा होता था कि मुझे खुद नहीं समझ आता था तो मैं 2 बार वही लेक्चर सुन लेता था। नहीं बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल, कोचिंग में ऐसा है कि मतलब वो बिल्कुल, टाइमर वाइमर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल। और सब चीज़ें, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। और सोचिए मैंने 2023 में बैच लिया था और 2027 उसकी वैलिडिटी है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा तक, और मेंटरशिप की भी सर, क्योंकि मेंटरशिप में तो यहाँ से कॉस्ट भी जाती होगी। देखिए बहुत सारे और भी बच्चों को डाउट्स होंगे मेरे ख्याल से, यस सर। जो ये सुनना चाहते होंगे, समझना चाहते होंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या सुनना है। क्योंकि प्रखर ने ऑनलाइन पढ़ के फाउंडेशन कोर्स भी ऑनलाइन किया, फिर सृजन मेंस भी ऑनलाइन किया, लगभग 2 साल से ऑनलाइन ये तैयारी यस सर, कर रहे पूरी हैं ऑनलाइन। इलाहाबाद से। संपूर्ण ऑनलाइन पढ़ के इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला और 87 रैंक। 787 रैंक आई है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप वो रिक्वेस्ट कर दीजिए कमेंट में। प्रखर आपके लिए एक दूसरा वीडियो बना देंगे और आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, अभी एडिटर साहब शायद उस पर कुछ मेहनत करेंगे। तो थैंक यू प्रखर। थैंक यू सर। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और क्या जानना चाहते हैं, किस तरह से यूपीएससी की तैयारी ज़ीरो से करनी है और ऑनलाइन घर बैठ के कैसे तैयारी करके एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं।